हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बीएड सेकंड सेमेस्टर की पेपर थर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है समावेशी शिक्षा। उसमें हम कंसेप्ट, मीनिंग, इम्पोर्टेंस यानी कि अवधारणा, उसका अर्थ और उसका महत्व और उसकी परिभाषाओं को इसमें हम पूरी डिटेल में जानेंगे। क्लास फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट है और पहला टॉपिक है आपका पेपर थर्ड। तो गाइस, देर ना करते हुए टॉपिक पर बढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा। मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में देखें। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक को, चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य, बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही विद्यालय में सभी को जो भी आवश्यक तकनीक होती हैं, चाहे सामग्रियाँ हों, चाहे अध्ययन सामग्री हो या सीखने और सिखाने की क्रिया हो, वो सभी आवश्यक तकनीकें सभी को समान रूप से प्रदान की जाएं, उसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा मात्र आसक्त व्यक्तियों के लिए नहीं है, बल्कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जो हमारी समावेशी शिक्षा है, चाहे उसमें कमज़ोर बालक हो, चाहे उसमें निपुणता हो या बालक किसी क्षेत्र में अधिक जानकारी रखता हो, उन सभी को एक साथ बैठाकर जो भी आवश्यक तकनीकें होती हैं, जो आवश्यक सामग्री होती है, सबको एक समान रूप से प्रदान किया जाए, यही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। फिर आते हैं डिफिनीशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं। तो पहला है यार सेल के अनुसार इन्होंने दिया कि समावेशी शिक्षा से कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक तथा आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। जो समावेशी शिक्षा है, इन सबको एक साथ बैठाकर समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए, चाहे विकलांगता व्यवहार में हो या धर्म से संबंधित हो, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। फिर शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार इन्होंने परिभाषा दी कि समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। शिक्षा शास्त्रों के अनुसार इन्होंने बताया कि जो समावेशी शिक्षा होते हैं, जो अधिगम की, जो सीखने और सिखाने की जो क्रियाएं होती हैं, वो विशिष्ट अधिगम के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षा अधिगम के लिए, यानी सीखने और सिखाने की क्रिया ही नहीं होती बल्कि विशिष्ट अधिगम, मतलब उसमें चाहे कमज़ोर बालक हो, चाहे विकलांगता धारक हो या फिर धर्म से संबंधित हो, उन सब के लिए एक नया आयाम खोलती है कौन? समावेशी शिक्षा। फिर आता है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में जानें। समावेशी शिक्षा से शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं समान होते हैं। जो समावेशी शिक्षा होते हैं और सामान्य उद्देश्य, जैसे उसमें कि कमज़ोर बालक को अलग कर दिया जाए, और सामान्य शिक्षा में क्या होता है, कमज़ोर बालक अलग होता है और फिर सबको एक साथ मिलकर शिक्षा दी जाती है। कुछ लोग छूट जाते हैं, लेकिन समावेशी शिक्षा में क्या है, जो छूटे हुए भी लोग होते हैं उनको भी शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि समावेशी शिक्षा और सामान्य शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, अधिकतर समान होते हैं। जैसे देश का विकास करना, बालकों को उपयुक्त शिक्षा के द्वारा मानवीय संस्थानों का विकास करना, नगरीय विकास करना, नागरिक का विकास करना यानी कि समाज का विकास, समाज का पुनर्गठन करना तथा व्यावसायिक कार्यकुशलता आदि प्रदान किया जाना होता है। इसमें इन उद्देश्यों के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका
शारीरिक अक्षमता वाले बालकों के माता पिता को निपुणता तथा कार्य कुशलताओं के बारे में समझाना तथा बालकों की समक्ष आने वाली समस्याओं और कमियों का समाधान करना। जो हमारे शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं उनके माता पिता को निपुणता के बारे में, जो उनकी निपुणता होती है उनके बारे में समझना चाहिए और उसकी कार्य कुशलता के बारे में समझना चाहिए। फिर उनके बाद जो बालकों के सामने जो समस्याएं आती हैं, चाहे अधिगम से समस्याएं हो या समाज से संबंधित कोई समस्या होती है, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन कमियों का समाधान करना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है शारीरिक विकृत बालकों की विशेष आवश्यकताओं को सर्वप्रथम पहचान करना तथा उसका निर्धारण करना। जो हमारे शारीरिक विकृत बालक होते हैं उनके जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पहले पहचानना चाहिए, फिर उसका निर्धारण करना चाहिए। जब तक उनकी आवश्यकताओं को हम पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक उसका हम निर्धारण नहीं कर सकते। ये जो आवश्यकता की पहचान और निर्धारण करने की क्रिया होती है समाज शिक्षा के द्वारा पूर्ण हो जाती है। थर्ड पॉइंट है शारीरिक दोष की स्थिति के बढ़ने से पूर्व ही उसे रोकने के उपाय या बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों के द्वारा प्रशिक्षण देना चाहिए। जो हमारे शारीरिक रूप से शारीरिक दोष होते हैं, चाहे विकलांग हो, चाहे कम सुन पाता हो या कम देख पाता हो, उन स्थिति को बढ़ने से पहले ही रोकने के उपाय ढूंढने चाहिए। और फिर बालकों के सामने जो सामने समस्याएं आती हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए नवीन विधियों द्वारा, जो हमारी नई नई पद्धतियां होती हैं, नई नई विधियां आती हैं, उनके द्वारा हम शिक्षा प्रदान करनी चाहिए या प्रशिक्षण देना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट शारीरिक रूप से अक्षमताओं वाले बालकों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। फिर फाइव पॉइंट है शारीरिक रूप से विकृत बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी एकत्रित करना चाहिए तथा सुधार के लिए सामूहिक संगठन की तैयारी करना चाहिए। जो शारीरिक रूप से विकृत बालक होते हैं, जो उनकी शिक्षण समस्याओं की जानकारी पहले एकत्र करना चाहिए, इकट्ठा करनी चाहिए। यानी कि जो बालकों के सामने जो शिक्षण से संबंधित समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं की जानकारी पहले प्राप्त करनी चाहिए। फिर उसके समस्याओं की जानकारी प्राप्त होने के बाद उनके सुधार के लिए सामूहिक संगठन की तैयारी करनी है। समूह तैयार करना चाहिए। फिर उसमें जो भी समस्याएं बालकों में आ रही थी उनके सुधार के लिए सामूहिक संगठन होगा, तभी उनमें सुधार किया जा सकता है। फिर आता है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। यानी फर्स्ट पॉइंट है आपका समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक, विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ समान कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि समावेशी शिक्षा में चाहे शारीरिक रूप से हो या बाधित बालक हो या विशिष्ट बालक हो या जो सामान्य बालक होते हैं, सबको साथ में बैठाकर शिक्षा ग्रहण दिया जाता है इसमें, और साथ में एक क्लास में बैठते हैं। इसमें बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। जो हमारे कुछ बालक होते हैं जो देख नहीं पाते, उनको भी कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है कि उन्हें भी अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। फिर सेकंड पॉइंट, समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकास नहीं बल्कि पूरक है। जो समावेशी शिक्षा है वो विशेष शिक्षा का विकास नहीं, मतलब विशेष शिक्षा का विकास नहीं करता, बल्कि क्या है, समावेशी शिक्षा का पूरक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। बहुत कम बाधित बच्चों को समावेशी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश कराया जाता है, किंतु गंभीर रूप से बाधित बालकों की विशेष संस्थानों में संप्रेषण गुण एवं अन्य आवश्यक प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात ही समावेशी शिक्षा विद्यालयों में इनका प्रवेश कराया जाता है। जो हमारे गंभीर रूप से बाधित बालक होते हैं उनको संप्रेषण गुण और अन्य आवश्यक प्रतिभा जो ग्रहण करने के पश्चात ही समावेशी शिक्षा में विद्यालयों में इनका प्रवेश कराया जाता है, यानी कि एडमिशन कराया जाता है बाद में। फिर थर्ड पॉइंट है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक भी सामान्य बालकों की तरह ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। जो समावेशी शिक्षा में ऐसी व्यवस्था है, जो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं उनको जो अलग से सामान्य बालक होते हैं और विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों की तरह ही
ट्रीट किया जाता है उनको विशिष्ट बालक के तरह ना समझकर सामान्य बालक की तरह ही समझना चाहिए वहाँ पर, जिससे कि उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। फोर्थ पॉइंट, समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को भी उनके व्यक्तिगत अधिकारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करते हैं। जो हमारी समावेशी शिक्षा है, विशिष्ट बालक होते हैं, उनको जो उनके अंदर जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं उनको उन्हीं रूप में स्वीकार किया जाता है। लास्ट पॉइंट, समावेशी शिक्षा विभिन्न शिक्षाविदों, अध्यापकों, शिक्षण संस्थानों तथा माता पिता के सामूहिक अभ्यास पर आधारित है। जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो विभिन्न जो अध्यापक, शिक्षण संस्थान, माता पिता के सामूहिक अभ्यास पर ही आधारित है। जब तक इनका ज्ञान, समावेशी शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा तब तक समावेशी शिक्षा लागू नहीं की जा सकती है। फिर आते हैं समावेशी शिक्षा के लाभ, बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट है, समावेशी शिक्षा के कारण अक्षम बालक सामान्य बालक साथ एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। जो हमारे समावेशी शिक्षा में अक्षम बालक होते हैं और सामान्य बालक एक साथ मिलकर शिक्षा को एक क्लास में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। सेकंड पॉइंट है, समावेशी शिक्षा के कारण वैयक्तिक विभिन्नताओं को दूर करने में मदद मिलती है तथा साथ ही बच्चों के बीच एक लघु समाज का निर्माण किया जाता है। जो हमारे समावेशी शिक्षा के कारण ही वैयक्तिक विभिन्नता, जो व्यक्तियों में विभिन्नताएं होती हैं उनको दूर करने में सहायता मिलती है समावेशी शिक्षा के द्वारा, और साथ में बच्चों के बीच एक लघु समाज का निर्माण होता है। जैसे समाज का निर्माण होता है वैसे बच्चों के में एक लघु समाज का निर्माण होता है। फिर थर्ड पॉइंट, समावेशी शिक्षा समायोजन का एक विशिष्ट उदाहरण है। समावेशी शिक्षा के द्वारा क्या है कि समाज के साथ कैसे रहना चाहिए, या कक्षा में कैसे रहना चाहिए, या कक्षा अध्यापक और विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उन सब का समायोजन करने के लिए समावेशी शिक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में कार्य करता है। फिर फोर्थ पॉइंट, विशिष्ट बालक अपंग बालक या अक्षम बालक की विभिन्न समस्याओं को जानकर उन समस्याओं के समाधान में समावेशी शिक्षा सहायक होती है। जो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं या अपंग, जो पैर से, या फिर अपंग में बहुत सारे, जैसे कान से कम सुनाई देना, आंखों से कम सुनाई देना, या एक हाथ ना होना, एक पैर ना होना, ऐसे अपंग बालक में आ जाएंगे। अक्षम बालक जो किसी प्रकार की कठिनाइयों को महसूस करें या पढ़ने में प्रॉब्लम हो, उन समस्याओं को जानकर, इनकी उन सभी बालकों की समस्याओं को जानकर, क्या उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जानकर फिर उन समस्याओं का समाधान करने में समावेशी शिक्षा सहायक होती है। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट पे, समावेशी शिक्षा की मदद से भेदभाव, छुआछूत जैसे भावों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सामान्य बालक, अक्षम बालक, विशिष्ट बालक सभी को एक समान लाभ मिलता है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से लोगों के बीच जो भेदभाव होता है या छुआछूत की भावना होती है, इन भावनाओं को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा मुख्य रूप से सहायक होती है और सभी बालकों को एक समान लाभ मिलता है, चाहे वो विशिष्ट बालक हो या सामान्य बालक हो या अक्षम बालक हो। फिर समावेशी शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का जो महत्व है निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है, समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में एकता या समानता का विकास हो सकता है। जो समावेशी शिक्षा है हमारी, उसके द्वारा बालकों में एकता, यानी कि एक साथ मिलकर रहते हैं और सभी में समानता का विकास किया जा सकता है समावेशी शिक्षा के माध्यम से। सेकंड पॉइंट, इसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों ही बालक एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए यह शिक्षा जो है कम खर्चीली होती है, इसमें कम पैसा लगता है। तीसरा पॉइंट, समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों का मानसिक विकास, उनके अंदर नैतिक विकास, सामाजिक विकास और आत्मसम्मान की भावना का
विकास सही रूप से किया जाता है। इसका पूर्ण रूप से अगर अर्थ निकालें तो समाज शिक्षा जो है बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्य रूप से कार्य करता है। फोर्थ पॉइंट, जहाँ सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हों वहाँ प्राकृतिक वातावरण का विकास होना निश्चित होता है। जहाँ बालक एक साथ मिलकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, वहाँ पर प्राकृतिक वातावरण का विकास होना निश्चित होता है। उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है या फिर किसी प्रकार का हम संकोच नहीं कर सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट टॉपिक का, यह शिक्षा समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। जो हमारे समाज के साथ कैसे रहना चाहिए, या शिक्षक अध्यापक के साथ कैसे रहना चाहिए, या कक्षा में कैसे रहना चाहिए, इन सभी इनके साथ जो समायोजन की क्रिया होती है उसको दूर करने, इसमें जो समस्याएं आती हैं उसको दूर करने के लिए हमारी समावेशी शिक्षा ही मुख्य रूप से कार्य करती है, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें जिससे कि उनको भी इस क्लास का पूर्ण लाभ मिले। जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।